जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 6 दिसंबर 2023। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। तो शुरू करते हैं आज का सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दिया हुआ है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे जो क्वेश्चन आंसर है, जो वन लाइनर है, ऑप्शनली क्वेश्चन हम लोग इसलिए नहीं रखते क्योंकि ऑप्शनल में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। वन लाइनर में जो आपका आंसर है वो आपके सामने दिया हुआ है और कभी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की हम लोग चर्चा करते हैं कि हाल ही में वर्तमान की बात हो रही, हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है। पहले था, बीच में बंद कर दिया गया था और हाल ही में कच्चे तेल का आयात फिर से क्या कर दिया है, शुरू कर दिया गया है। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि आपको पता होगा भारत एक देश से कच्चे तेल का आयात नहीं करता है, बहुत सारे देशों से कच्चे तेल का आयात करता है। जैसे इसमें आपका दे रखा है, जैसे इराक है, आपका सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात हो गया और नाइजीरिया हो गया, और अमेरिका से भी क्या करते हैं, भारत कच्चे तेल के रूप में क्या करते हैं, आयात करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू किया है। वो आपका देश कौन सा है? वेनेजुएला है। आपका कौन सा देश है? आपका वेनेजुएला, जिसे हाल ही में भारत देश के द्वारा फिर से कच्चे तेल का आयात शुरू किया गया है। कच्चे तेल हम बात करें ना, भारत किन किन देशों से कच्चे तेल का आयात करता है, ये आपके सामने मुख्य रूप से जो मेन देश हैं उनके मैंने नाम लिख दिया। जैसे इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, नाइजीरिया हो गया, और अमेरिका से क्या करता है, भारत कच्चे तेल के रूप में क्या करता है, आयात करता है। आपको पता है भारत बहुत बड़ा देश है और भारत में एक दिन में भी बहुत ज़्यादा आपको पता है कच्चा तेल खपत होता है, तो दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम 2 की चर्चा कर रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि हाल ही में किस देश ने 2030 विश्व एक्सपो की मेज़बानी के लिए प्रतियोगिता जीत ली है। तो आपको पहले मैं ये बता देता हूँ, जो ये विश्व एक्सपो है वो होता है क्या है। इसका मतलब ये होता है कि ये 5 साल में एक बार होने वाला एक वैश्विक मंच है, जो आपका 2025 में होगा, उसके बाद में आपका 2030 में होगा। 2025 में आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, 2030 में इसकी जो मेज़बानी की जो प्रतियोगिता है आपकी, ये प्रतियोगिता हुई कहाँ पर थी? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। इस प्रतियोगिता को जीता किसने है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद ने। ये जो आपकी ये आपकी इसमें सामने इमेज दे रखी है, जो विश्व एक्सपो 2030 की जो प्रतियोगिता होगी उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब देश करेगा, और सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका क्या होगा, आयोजन होगा। मेज़बानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब देश करेगा आपका। ठीक है, आपसे यदि कुछ है कि ये विश्व एक्सपो है क्या, एक वैश्विक मंच है। आपको जैसे आपने फीफा कप के बारे में सुना होगा, वर्ल्ड कप के बारे में सुना होगा, इसी प्रकार आपका एक वैश्विक मंच है जो हर 5 सालों के बाद में एक बार आयोजित आपका होता है। 2025 में होगा, इसके बाद अगला 2030 में होगा। आपका 2025 में इसकी मेज़बानी आपका ऑस्ट्रेलिया देश करेगा और 2030 में आपका सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब के कहाँ पर होगा? रियाद में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में कहाँ वार्षिक पुस्तक मेला, जिसका नाम क्या दे रखा है, पुस्तकयान 2023 का शुभारंभ किया है। तो हाल ही में कहाँ पर? भारत में जो हर साल आपका जो वार्षिक पुस्तक मेला लगता है, इसका इस बार शुभारंभ आपका कहाँ पर किया गया? भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं। ये लो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये लो। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल जागरूकता बढ़ाने के लिए मेटा के साथ में समझौता किया है। जो जितनी भी डिजिटल सेवा होती है वो मेटा के द्वारा संचालित होती है। आपको पता होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा डिजिटल जागरूकता को बढ़ाने के लिए, भाई अपने राज्य में डिजिटल जागरूकता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिजिटल युग आ रहा है, तो कौन सा ऐसी राज्य सरकार है जिसने डिजिटल जागरूकता को बढ़ाने के लिए मेटा के साथ में क्या किया, समझौता किया है? वो है आपका कर्नाटक राज्य। हम बात करें मेटा की, भाई जिनके द्वारा ये डिजिटल सेवाएं दी जाती है, डिजिटल सेवा शुरू की गई, मेटा की बात करें, इसकी स्थापना हुई है आपकी फरवरी 2004 में मेटा की स्थापना हुई थी। और स्थापना हुई कहाँ पर थी? कैम्ब्रिज, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। किसकी? मेटा की स्थापना कब हुई? आपसे पूछ ले, मेटा जिसकी स्थापना की कब हुई? इसकी स्थापना हुई फरवरी 2004 में। इसका काम क्या होता है? डिजिटल सेवाओं को प्रदान करना, और आज के समय है वो डिजिटल युग के रूप में जा रहा है। हाल ही में
कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अपने राज्य में डिजिटल जागरूकता को बढ़ाने के लिए मेटा के साथ समझौता किया गया, जिसकी मेटा की बात करें जिसकी स्थापना फरवरी 2004 में हुई कहाँ पर थी? कैम्ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ये जो आपने देखा वो आज के समय में सारा काम डिजिटल होने लग गया है, और आप पढ़ भी डिजिटल रहे हो तो एक प्रकार की डिजिटल सेवा ही है आपकी। ये क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा COP28 के दौरान लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसका नाम है LEADIT 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक आयोजन हुआ था, उस आयोजन का नाम दे रखा है COP28, जिसके दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जिसका पोर्टल है, उसका पोर्टल का नाम दे रखा है LEADIT 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। ये जो आयोजन है आपका COP28 आयोजन, ये आपका कहाँ पर हुआ था? दुबई में हुआ था। और ये जो पोर्टल लॉन्च किया है कहाँ पर किया था? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दुबई में किया गया। इस पोर्टल भाई LEADIT 2.0 पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है आपका ग्लोबल साउथ को जल्दी और आसानी से क्लाइमेट चेंज की परेशानी से निजात दिलाना है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपका ग्लोबल साउथ को जल्दी और आसानी से क्लाइमेट चेंज की परेशानी से निजात दिलाना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। आपको क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, जो इसका आपका LEADIT का फुल फॉर्म है, 2.0 पोर्टल का नाम है आपका, और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर किया गया? दुबई में किया गया। किस आयोजन में किया गया? COP28 जो प्रतियोगिता का नाम दे रखा है वहाँ का, और इसका मुख्य उद्देश्य आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये लो आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? भाई हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल जिसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उसका उद्घाटन गुड़गांव या गुरुग्राम बोल सकते हैं उसको, गुरुग्राम हरियाणा में। गुड़गांव हरियाणा में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल का क्या उद्घाटन किया गया? दुनिया के पहले जो पोर्टेबल अस्पताल है उसका नाम है आपका आरोग्य मैत्री एंड क्यूब, जिसका उद्घाटन कब किया गया? 2 दिसंबर 2023 को गुड़गांव कहाँ पर किया गया? गुड़गांव हरियाणा में इसका क्या गया? उद्घाटन। जैसे वैसे नाम तो गुरुग्राम आता है, वैसे इसको गुड़गांव भी बोलते हैं आपका। क्या बोलते हैं? गुड़गांव। जो दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है उसका नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। उद्घाटन कब किया गया? आपका 2 दिसंबर 2023 को इसका उद्घाटन किया गया। मुख्य उद्देश्य की बात करें कि जो ये पोर्टेबल अस्पताल है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपका चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जीवित बचे लोगों की विविध चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना या डिजाइन किया गया इस अस्पताल को। किसको? पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। चुनौतीपूर्ण विकट परिस्थितियों में जीवित बचे लोगों की विविध चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किस नंबर 7 की हम लोग चर्चा करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया या किस देश में किया गया? हाल ही में ये जो आपकी महासभा है ये 91वीं है। इंटरपोल महासभा 91वीं है। इसका यदि पूछे संस्करण इंटरपोल महासभा का कौन सा संस्करण था? 91वां संस्करण था। इसका आयोजन किस देश में किया गया या कहाँ पर किया गया? तो ऑस्ट्रिया के वियना में। हाल ही में ऑस्ट्रिया के वियना में 91वीं इंटरपोल महासभा का क्या किया गया? आयोजन किया गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर चर्चा करते हैं आपकी 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? ये लो आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हाल ही में मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? तो आपको पता है भारत के अंदर वैसे 2 मुख्य पार्टी हैं, एक आपकी कांग्रेस है दूसरी भाजपा है, लेकिन मिजोरम में उन दोनों पार्टियों को कोई बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है कि मिजोरम जो भारत का एक राज्य है जहाँ पर विधानसभा चुनाव 2023 में किस पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, मतलब वहाँ पर उसकी सरकार बनी है, तो वो आपकी पार्टी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, या जिसको शॉर्टकट नाम है आपका JPM। ये आपके सामने इमेज दे रखी है। JPM का फुल फॉर्म बोले तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट हो गया। इस पार्टी का गठन
या स्थापना की बात करें, इसका गठन हुआ था 2017 में, इसका गठन हुआ था। मुख्यमंत्री हाल ही में वर्तमान के मुख्यमंत्री की बात करें हम लोग, ये जोरमथांगा, जो कि मिजोरम के आपके क्या है, मुख्यमंत्री हैं, सीएम है। ये पार्टी जेपीएम ना तो आपकी कांग्रेस है ना ही आपकी भाजपा, एक अलग ही वहाँ की स्थानीय पार्टी है। क्या नाम है पार्टी का नाम? जोरम पीपुल्स मूवमेंट, और उन्हीं की वहाँ पर सरकार बनी है, उन्हीं को पूर्ण बहुमत मिला है और उन्हीं की सरकार बनी है। सीएम की बात करें, जोरमथांगा, मिजोरम के सीएम की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की चर्चा करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं कि हाल ही में किसको बंधन बैंक का नया प्रबंध निर्देशक, जिसको एमडी बोलते हैं, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ बोलते हैं, नियुक्त किया गया? भाई एमडी भी वही है, सीईओ भी वही है। हाल ही में बंधन बैंक, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, जितनी भी प्राइवेट बैंक है वो सारी की सारी बैंकें भारतीय रिजर्व बैंक से जुड़ी होती हैं। बंधन बैंक का हाल ही में किसे एमडी या सीईओ पद पर नियुक्त किया गया है? वो है आपके चंद्रशेखर राव को। चंद्रशेखर राव को हाल ही में बंधन बैंक का नया सीईओ या एमडी बनाया गया है। हम बात करें बंधन बैंक, जो कि एक प्राइवेट निजी बैंक है, जिसकी स्थापना होती है आपकी 23 अगस्त 2019 को। देखो 23 अगस्त 2019 की जो डेट है वो कहीं कहीं पर आपको डेट अलग मिलेगी। क्यों? जो पूर्ण रूप से ये बैंक शुरू हुई थी ना, वो हुई थी आपकी 23 अगस्त 2019 को, जिसकी मतलब इसकी शाखाएं काफ़ी पश्चिम बंगाल के लगभग स्थानों पर, लगभग जिलों में ये फैल गई थी। इसका मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। इस बंधन बैंक का मुख्यालय, हेडक्वार्टर की बात करें, मुख्यालय आपका कहाँ पर है? कोलकाता में आपका इसका क्या है? मुख्यालय। ये बैंक वैसे इसका कार्य तो एक गांव से हम बात करें, इस गांव में, एक छोटे से गांव में इसकी स्थापना 2001 को भी हो जाती है। उसके बाद में धीरे धीरे बैंक फैलना शुरू होती है, इसकी अलग अलग शाखा बनती है, लेकिन पूर्ण रूप से इसकी स्थापना कब होती है? आपकी 23 अगस्त 2019 को इसकी क्या होती है? पूर्ण रूप से स्थापना होती है। ऐसे आपको कहीं डेट 2015 भी मिलती है, लेकिन भारत में पूर्ण रूप से बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? वो आपकी हुई थी 23 अगस्त 2019 को। और अभी हाल ही में इनके सीईओ की किसको बनाया? चंद्रशेखर राव को बनाया। हेडक्वार्टर की बात करें वो आपका कहाँ पर है? कोलकाता। ये एक प्रकार की निजी बैंक है। सारी जितनी भी निजी बैंकें होती है वो कहाँ से जुड़ी होती हैं? आपकी भारतीय रिजर्व बैंक से क्या होती है? जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि हाल ही में भारतीय सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 कहाँ पर संपन्न हुई है? संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर 71वां संस्करण है आपका किसका? इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 कहाँ पर संपन्न हुई है? तो राजस्थान राज्य के जयपुर में। राजस्थान राज्य के जयपुर में नहीं, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में, सॉरी, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर में, पिंक सिटी बोलते हैं, गुलाबी नगर बोलते हैं। जयपुर में हाल ही में 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप 2023-24 क्या हुई है? संपन्न हुई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम लोग चर्चा करते हैं 11 की। इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका क्वेश्चन पूछा आपसे है कि भारत में नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? भाई किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिवस या उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, उसका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। मैं आपको ऑप्शन में डेट दे देता हूँ, 5 दिसंबर। उसके बाद बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 6 दिसंबर, और सी ऑप्शन में दे रखे हैं आपको 7 दिसंबर। 3 ऑप्शन दूंगा मैं आपको, और डी में आप ऐसे मान लो इनमें से कोई नहीं है, लेकिन 3 ऑप्शन में से आपका राइट ऑप्शन है। किसी भी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उस दिवस या उस दिन के प्रति जागरूकता को बढ़ाना उसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो एक दिन में लगभग आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं। आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन थे 6 दिसंबर 2023 के, उन्होंने अपलोड कर दिए। ऐसे तो आपको बहुत सारी क्लासें मिलेगी जो 1.5 घंटे 2 घंटे की चलती है। यदि आप 2 घंटे के करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो कैसे रेडी कर पाओगे? हमारी जो आगे आने वाली है जल्द ही जो एक मंथली करंट अफेयर्स की क्लास है, वही आपके आधे घंटे की रहेगी, जिसके अंदर लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो एक महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन कर ले हमारे यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।